नमस्कार, न्यूज नॉलेज में आपका स्वागत है। आज देखते हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर राजस्थान से है। राजस्थान में अतिक्रमण हटाने पहुंची एसडीएम को महिला ने बालों से पकड़कर खींचा, वीडियो सामने आया है। करौली राजस्थान के टोडा भीम में बीते दिनों खातेदारी जमीन पर अवैध रूप से बने एक धर्मकांटा को हटाने पुलिस कर्मियों संग पहुंची एसडीएम सुनीता मीना की ग्रामीणों से बहस हो गई। इस दौरान एक महिला ने एसडीएम को बालों से पकड़कर खींच लिया। इसके बीच हाथापाई हुई। महिला एसडीएम का अब ट्रांसफर हो चुका है। अगली खबर है दोस्तों क्रिकेट से। इतिहास में पहली बार भारतीय धरती पर रद्द हुआ कोई टेस्ट मैच। ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच पांचों दिन बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण बिना टॉस के रद्द हो गया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार है कि भारतीय धरती पर कोई टेस्ट मैच रद्द हुआ है। कुल मिलाकर टेस्ट इतिहास में ऐसे रद्द होने वाला यह 8वां टेस्ट मैच है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कमला हैरिस के साथ दोबारा डिबेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जब कोई प्राइज फाइटर लड़ाई हार जाता है तो उसके मुंह से सबसे पहले यही शब्द निकलते हैं कि मैं दोबारा मुकाबला चाहता हूं। कमला इस बात पर ध्यान दे, पिछले लगभग 4 साल में उन्हें क्या करना चाहिए था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब नीति मामले में सीबीआई के केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति को लेकर ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार करने को लेकर सीबीआई को फटकार लगाई थी। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने केबीसी 16 में बताया कि दिवंगत गायक डांसर माइकल जैक्सन ने एक बार गलती से न्यूयॉर्क में उनके होटल रूम के दरवाजे को खटखटाया था। उन्होंने कहा, मैं लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था। जब वो अपने कमरे में चले गए तो उन्होंने मुझे बुलाया, हमने बैठकर बातचीत की थी। दोस्तों, केनरा बैंक 3 साल की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.98% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.50% ब्याज दे रहा है। इसमें 3 साल की एफडी में एक मुश्त 3 लाख जमा करने पर मैच्योरिटी के समय सामान्य ग्राहकों को 3,69,214 और वरिष्ठ नागरिकों को 3,74,915 मिलेंगे। वहीं बैंक 444 दिन की एफडी पर समान ग्राहकों को 7.45% ब्याज दे रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे हिंदू आस्था पर चोट बताते हुए कहा, बीजेपी विरोध करते करते इंडिया के लोग हिंदू और सनातन का विरोध करते हैं। क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोला जा सकता है? उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार मैनपुरी में 5, जालौन व बांदा में 2 और एटा में 1 शख्स की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी समेत कई जिलों में शुक्रवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगली खबर है उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया ने परमाणु केंद्र की तस्वीर जारी की है और यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने परमाणु केंद्र को सार्वजनिक किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शीर्ष नेता किम जोंग उन ने परमाणु केंद्र का दौरा किया, जो हथियारों के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए है। तस्वीर में किम वैज्ञानिकों से बात करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा में एक कार्यक्रम में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का 75% हल निकाल लिया गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ते सैन्यीकरण का है। उन्होंने कहा, भारत चीन के बीच बातचीत चल रही है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर ने कहा है कि युद्ध और महामारी के संकट उन्हें सबसे अधिक चिंतित करते हैं। उन्होंने कहा, वैश्विक अशांति जल्द ही एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। ऐसा होने से हम बच भी गए तो बहुत अधिक संभावना है कि अगले 25 सालों में एक और महामारी आएगी। बिल गेट्स के शब्द। हिंडनबर्ग का दावा
अडानी ग्रुप के स्विस खातों में जमा 2600 करोड़ रुपए हुए फ्रीज, कंपनी ने नकारा। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि स्विस अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज से जुड़ी जालसाजी के आरोप की जांच के तहत अडानी ग्रुप के स्विस बैंक खातों में जमा करीब 2600 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया है। वहीं अडानी ग्रुप ने इसे बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनका किसी स्विस अदालती कार्रवाई से संबंधित नहीं है। अडानी समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी को ओडिशा के विजिलेंस डायरेक्टरेट ने एक आईएएस अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विजिलेंस डायरेक्टरेट ने बताया कि आरोपी फूलों का गुलदस्ता और मिठाई के डिब्बे में करीब 2,05,500 के नोटों का बंडल लेके बाढ़गढ़ के कलेक्टर आदित्य गोयल से मिलने पहुंचा था। एसबीआई समेत दूसरे बैंकिंग शेयरों और आईटी कंपनियों के शेयरों में उछाल आने से गुरुवार को इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 83,000 के पार पहुंच गए। वैश्विक बाजारों में तेजी व यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती किए जाने की उम्मीद से भी इसमें तेजी आई है। गौरतलब है कि शुक्रवार को सेंसेक्स 1439.55 अंक चढ़कर 82,972.71 पर बंद हुआ। दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल का निधन 1631 में बुरहानपुर में हुआ था और उन्हें वहां अस्थायी कब्र में दफनाया गया था। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज का अंतिम विश्राम ताजमहल में हो, इसलिए उनका शव आगरा लाकर अस्थायी मकबरे में दफनाया गया। कई वर्षों बाद ताजमहल का निर्माण पूरा होने पर मुमताज को ताजमहल में दफनाया गया था। तो इस तरह से मुमताज महल को 3 बार दफनाया गया। अगली खबर है दिल्ली मेट्रो से। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट लॉन्च किया है। क्यूआर टिकट का इस्तेमाल करने वाले यात्री अब MJQRT का इस्तेमाल कर एक से अधिक बार मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे। यात्री इसमें अधिकतम 3,000 तक का रिचार्ज कर सकते हैं और इसके लिए यात्रियों को DMRC के ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दोस्तों, अगली खबर है बिहार से। बिहार के छपरा में एक शख्स ने बटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर से शिवलिंग पर रखा अष्ट धातु का प्राचीन नाग चोरी कर लिया है और यह घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में शख्स हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद नाग चोरी करता नजर आ रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक कार निर्माता कंपनी फोर्ड भारतीय बाजार में वापसी कर सकती है। फोर्ड मोटर ने शुक्रवार को कहा कि उनकी वैश्विक निर्यात के लिए तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। गौरतलब है कि फोर्ड ने 2021 में भारत में कारों का उत्पादन बंद कर दिया था। भारत में करीब 1,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी सैमसंग। दोस्तों, राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में अपने कुछ डिविजन्स में अपने 30% तक कर्मचारियों की छटनी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अपनी मार्केटिंग टीम से लगभग 15% और एडमिनिस्ट्रेशन टीम से करीब 30% कर्मचारियों की छटनी करेगी। बकौल रिपोर्ट, कंपनी भारत में भी अपने 1,000 कर्मचारियों की नौकरी से निकालने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों की छटनी की थी और अब ये सैमसंग भी लगभग 30% एडमिनिस्ट्रेशन टीम से और 15% मार्केटिंग टीम से कर्मचारियों की छटनी करेगी। दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर खुद के फायदे के लिए दूसरों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, लोकपाल को 30 दिन के अंदर इसे प्रारंभिक जांच के लिए सीबीआई या ईडी को भेजना चाहिए और प्राथमिकी दर्ज कर जांच होनी चाहिए। सरकार ने आधार कार्ड से छेड़छाड़ को लेकर लोगों को किया आगाह। दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक्स पोस्ट के जरिए आधार कार्ड से छेड़छाड़ को लेकर लोगों को आगाह किया है। UIDAI ने लिखा, इसे हमेशा संभाल कर रखें। सभी तरह के आधार पर मौजूद QR कोड को M-आधार ऐप या आधार QR कोड स्कैनर से स्कैन कर वेरीफाई किया जा सकता है। दोस्तों, मन्नत पूरी होने पर MP में पिता ने 83 किलो वजनी बेटे को नोटों से तौला।
दोस्तों, उज्जैन के श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज मंदिर में एक शख्स ने मन्नत पूरी होने पर अपने 83 किलोग्राम वजनी 30 वर्षीय बेटे को 10-10 रुपए के नोटों से तौला, जिसका वीडियो सामने आया है। शख्स ने बेटे के वजन के बराबर तौली गई राशि के 10 लाख मंदिरों को दान कर दिया है। शख्स ने 4 साल पहले मन्नत मांगी थी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने एक नई डिवाइस विकसित की है, जिससे हजारों मील दूर बैठे लोगों को एक दूसरे को छूने का एहसास मिल सकता है। इस नई डिवाइस का नाम बायो इंस्पायर्ड एडेप्टेबल मल्टीप्लानर हैप्टिक सिस्टम है, जो स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया देने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को वाइब्रेशन के जरिए स्टिमुलेट करता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली के मिथुन नामक नाई को तोहफे में 2 हेयर कटिंग चेयर, 1 शैम्पू चेयर और 1 इन्वर्टर की बैटरी भेजी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मई में राहुल ने मिथुन के सैलून में दाढ़ी ट्रिम कराई थी। बकौल मिथुन, राहुल के आने के बाद से उनका सैलून अच्छा चल रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1144 रुपया प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है, जबकि चांदी के दामों में 2607 रुपया प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। इसके बाद ही सोने की कीमतें अब 72,945 रुपया पर 10 ग्राम और चांदी के दाम 85,795 रुपये पर किलोग्राम के आसपास बने हुए हैं। रूसी सरकारी टीवी ने FSB के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि रूस ने जासूसी के आरोप में 6 ब्रिटिश राजनयिकों को निष्कासित किया है। वे खुफिया जानकारी एकत्र करने और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल थे। यह कदम अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन को $1.5 बिलियन की सहायता भेजने के संकल्प के 2 दिन बाद उठाया गया है। दोस्तों, परमाणु हथियार की चेतावनी देने वाला आइंस्टीन का लेटर 32 करोड़ में नीलाम हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन का 1939 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लिखे एक पत्र की कॉपी नीलामी में 32.7 करोड़ रुपए में बिकी है। पत्र में इन्होंने फ्रैंकलिन को चेताया था कि जर्मनी यूरेनियम का इस्तेमाल कर बेहद शक्तिशाली बम बना सकता है। आइंस्टीन ने राष्ट्रपति से इस विषय पर देश के काम को तेज करने का आग्रह किया था। दोस्तों, अगली खबर इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी में तरोजा जनजाति के लोग हर साल अगस्त में त्योहार मनाते हैं, जिसमें अपने पूर्वजों के शवों को उनकी कब्र से निकालने की प्रथा है। इसके बाद वे शवों को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। वे उन्हें सिगरेट पिलाते हैं। जश्न के बाद शवों को दोबारा दफन कर दिया जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।